हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। क्या आप सभी को पता है कि एकादशी के दूसरे दिन ऐसा कौन सा महा उपाय किया जाए कि आपके घर में धन समृद्धि भरपूर मात्रा में होने लगे? तो दोस्तों, आज यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, तो आप इस वीडियो को स्किप न करें बीच में और हमारी पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इसका भरपूर लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, आपका समय खराब न करते हुए हम यहाँ आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत की पवित्र भूमि पर अगणित व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इन व्रतों में एकादशी का स्थान अत्यंत ऊंचा माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भारतवर्ष में आने वाली 24 एकादशियों में से पाप मोचनी एकादशी बहुत विशेष होती है। यह एकादशी मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाली होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के अगले दिन किया गया एक विशेष उपाय मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है। कहा जाता है कि यदि इस उपाय को श्रद्धा और सही विधि से किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा होने लगती है। यह कथा उसी रहस्य को प्रकट करती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। धर्मदास बहुत ही ईमानदार और भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। वह रोज मंदिर जाता, भगवान का नाम जपता और मेहनत करके अपना जीवन चलाता था। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। उसके पास कभी धन टिकता ही नहीं था। कभी बीमारी आ जाती तो कभी कर्ज बढ़ जाता, कभी व्यापार में नुकसान हो जाता। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसके घर में कई बार खाने के लिए भी अनाज न बचता। एक दिन उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, आप भगवान की इतनी पूजा करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतनी गरीबी क्यों? धर्मदास के पास इसका कोई उत्तर न था। एक दिन धर्मदास जंगल में लकड़ी लेने गया। जंगल के अंदर उसे एक अत्यंत तेजस्वी साधु दिखाई दिए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। धर्मदास ने तुरंत उनके चरण स्पर्श किए और विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे घर में गरीबी क्यों है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी गरीबी के कारण तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप है, लेकिन भगवान ने तुम्हारे लिए एक रास्ता रखा है। धर्मदास उत्साहित होकर बोला। उसने तुरंत पूछा, गुरुदेव, वह रास्ता क्या है? साधु बोले, जब पाप मोचनी एकादशी आए तो तुम पूरी श्रद्धा से व्रत करना और उसके अगले दिन एक विशेष उपाय करना। धर्मदास ने पूछा, गुरुदेव, वह उपाय क्या है? साधु ने कहा, यह उपाय बहुत शक्तिशाली है। अगर इसे सच्चे मन से किया जाए तो गरीबी दूर हो सकती है और धन की वर्षा हो सकती है। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद पाप मोचनी एकादशी का दिन आ गया। धर्मदास ने उस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत किया। सुबह स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता रहा। रात में उसने भगवान के से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे जीवन की गरीबी दूर कर दीजिए। अगले दिन सुबह धर्मदास को साधु की बात याद आई। वह जल्दी उठकर स्नान करके मंदिर गया। वहाँ उसने भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। फिर उसने साधु द्वारा बताए गए महा उपाय करना शुरू किया। धर्मदास मंदिर के पास लगे पीपल के वृक्ष के पास गया। शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। धर्मदास ने पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाया और 7 बार परिक्रमा की। फिर उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, मेरी गरीबी दूर कर दीजिए। इसके बाद धर्मदास ने एक गरीब व्यक्ति को भोजन कराया। शास्त्रों में कहा गया है, दान से बड़ा कोई उपाय न होता। जब मनुष्य जरूरतमंद की मदद करता है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। घर लौटकर धर्मदास ने तुलसी माता के सामने घी का दिया जलाया। फिर उसने 108 मंत्र का जप किया। ओम श्री नमः। यह मंत्र लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र माना जाता है। कुछ ही दिनों बाद धर्मदास के जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आने लगे। जिस व्यापार में उसे हमेशा नुकसान होता था, उसी व्यापार में अब लाभ होने लगा।
लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसके घर में धन आने लगा। कुछ वर्षों में ही वह गरीब रामदास गांव का सबसे सम्मानित और संपन्न व्यक्ति बन गया। एक दिन वही फिर से गांव में आए। साधु वही फिर से गांव में आए। धर्मदास ने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा से हुआ है। साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह भगवान की कृपा है। और याद रखो, धन तभी टिकता है जब मनुष्य कर्म और दान का मार्ग नहीं छोड़ता। पाप मोचनी एकादशी के अगले दिन किए जाने वाले इस उपाय का गहरा अर्थ है पीपल की पूजा। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, दान पापों का नाश होता है, तुलसी की पूजा से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और मंत्र जप से मन की शक्ति बढ़ती है। जब ये चारों चीजें एक साथ होती है तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। अब चलिए दोस्तों, आगे की कहानी आपको बताते हैं। आपने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा और अगले दिन साधु द्वारा बताए गए उपाय किए। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि साधु ने जो बताया था वह केवल शुरुआत थी। धर्मदास को अभी तक गुप्त महाउपाय के बारे में जानना था, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। कुछ महीनों के अंदर धर्मदास के जीवन में बड़ा परिवर्तन आने लगा। जिस व्यापार में उसे पहले नुकसान होता था, अब उसमें लाभ होने लगा। लोग उसके पास काम लेकर आने लगे। घर में पहले जहाँ खाली बर्तन होते थे, वह अब अनाज से भरे रहने लगे। लेकिन धर्मदास के मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या यह परिवर्तन हमेशा रहेगा या फिर मेरी गरीबी वापस आ जाएगी? उसे साधु की बातें याद आ रही थी। उसने निश्चय किया कि वह उस साधु को फिर से ढूंढेगा। एक दिन सुबह धर्मदास उसी जंगल में गया जहां उसे पहले साधु मिले थे। वह कई घंटों तक जंगल में घूमता रहा। अचानक उसे एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे वही साधु ध्यान करते हुए दिखाई दिए। धर्मदास दौड़कर उनके पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे जीवन में सुख आने लगा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे मन में अभी भी एक भय है, कहीं धन फिर से चला न जाए। धर्मदास चौंक गया, क्योंकि साधु ने उसके मन की बात जान ली थी। साधु बोले, धर्मदास, पाप मोचनी एकादशी केवल पापों को नष्ट करने वाली नहीं है। इसके अगले दिन अगर सही उपाय किए जाए तो लक्ष्मी का स्थायी वास भी हो सकता है। धर्मदास ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, वह उपाय क्या है? साधु ने धीमी आवाज में कहा, यह उपाय बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इसे हर किसी को नहीं बताया जा सकता। धर्मदास ध्यान से सुनने लगा। साधु ने कहा, पाप मोचनी एकादशी के अगले दिन सूर्य अस्त के समय लक्ष्मी नारायण की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। उन्होंने समझाया, भगवान विष्णु के बिना लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, लक्ष्मी के बिना धन नहीं टिकता, इसलिए दोनों की पूजा एक साथ करना बहुत शुभ माना जाता है। साधु ने धर्मदास को पूरी विधि बताई। उस दिन शाम को घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रखे, उसके साथ माता लक्ष्मी का चित्र रखे, घी का दीपक जलाए, पीले फूल चढ़ाए और फिर 108 मंत्र का जप करें। 108 बार मंत्र का जप करें। मंत्र था, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। साधु बोले, इस मंत्र के में लक्ष्मी और विष्णु दोनों की कृपा छुपी हुई होती है। साधु ने आगे कहा, अगर संभव हो तो उस दिन 7 कन्याओं को भोजन कराओ। धर्मदास ने पूछा, गुरुदेव, इसका क्या महत्व है? साधु बोले, कन्याओं में देवी का वास माना जाता है। जब तुम कन्याओं का सम्मान करते हो तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। साधु ने एक और बात कही, दान हमेशा गुप्त रूप से करना चाहिए। धर्मदास ने पूछा, गुप्त दान क्यों? साधु बोले,
जो दान दिखावे के लिए किया जाता है उसका फल बहुत कम मिलता है, लेकिन जो दान बिना किसी को बताए किया जाता है उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। कुछ दिनों बाद फिर से पाप मोचनी एकादशी आई। धर्मदास ने पूरे नियम से व्रत रखा। अगले दिन उसे साधु द्वारा बताए गए सभी उपाय किए। पीपल की पूजा की, गरीबों को भोजन कराया, तुलसी माता के सामने घी का दिया जलाया, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की, 7 कन्याओं को भोजन कराया और गुप्त दान किया। उसने यह सब पूरी श्रद्धा से किया। कुछ महीनों बाद धर्मदास के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जिसे देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। उसका व्यापार इतना बढ़ गया कि दूर दूर से व्यापारी उससे व्यापार करने लगे। उसके घर में धन, अनाज और सुख समृद्धि भरने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, अब धर्मदास और भी ज्यादा विनम्र और धार्मिक हो गया था। वह हमेशा लोगों की मदद करता, गरीबों को भोजन कराता और मंदिरों में दान देता। कुछ वर्षों बाद वही साधु फिर से गांव में आए। धर्मदास ने उनका स्वागत किया। साधु ने कहा, याद रखो धर्मदास, धन तभी टिकता है जब मनुष्य 3 बातों को नहीं छोड़ता: भगवान में विश्वास, दान और सेवा और ईमानदारी। फिर साधु ने कहा, अगर हर व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत करे और अगले दिन यह उपाय करे तो उसके जीवन से गरीबी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इस कहानी का अर्थ केवल धन प्राप्ति नहीं है, इसका असली संदेश है भगवान में विश्वास करना, अच्छे कर्म करना, दान और सेवा करना और सच्चा मन रखना। ये 4 चीज़ें एक साथ होती है जब जीवन में सच्ची समृद्धि आती है। तो दोस्तों, हमारी यहाँ तक की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आगे की कथा शुरू करते हैं। पिछले भागों में आपने पढ़ा कि कैसे धर्मदास नाम के एक गरीब व्यक्ति ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अगले दिन साधु द्वारा बताए गए उपाय किए। धीरे धीरे उसके जीवन में समृद्धि आने लगी। लेकिन उस साधु के पास अभी भी एक ऐसा रहस्य था जो बहुत कम लोगों को बताया जाता था। यह रहस्य केवल उन्हीं को मिलता है जो श्रद्धा, सेवा और दान के मार्ग पर चलते हैं। धर्मदास के जीवन में आया एक नया मोड़। समय बीतता गया। धर्मदास अब गांव में सम्मानित और संपन्न लोगों में गिना जाने लगा। उसके घर में अब किसी चीज की कमी न थी। लेकिन धर्मदास के मन में एक इच्छा अभी बाकी थी। वह केवल धन नहीं बनना चाहता था। वह चाहता था कि उसका जीवन भगवान की सेवा में बीते। एक दिन उसने सोचा, जिस साधु ने मुझे यह मार्ग दिखाया, मुझे उनसे फिर मिलना चाहिए। एक रात धर्मदास को एक अद्भुत सपना आया। सपने में वही तेजस्वी साधु दिखाई दिए। उन्होंने कहा, धर्मदास, कल सुबह सूर्य उदय से पहले नदी के किनारे आना। वहाँ तुम्हें एक ऐसा रहस्य मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को और भी महान बना देगा। धर्मदास अचानक जाग गया। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण सपना न है। अगली सुबह धर्मदास जल्दी उठकर नदी के किनारे पहुंच गया। चारों ओर हल्का अंधेरा था और पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसे दूर से कहीं वही साधु आते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे पर पहले से अधिक तेज था। धर्मदास ने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए, स्पर्श किए। साधु ने कहा, धर्मदास, तुमने पाप मोचनी एकादशी का व्रत और उपाय पूरी श्रद्धा से किया, इसलिए अब मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूँ। धर्मदास ध्यान से सुनने लगा। साधु बोले, पाप मोचनी एकादशी के अगले दिन अगर कोई व्यक्ति लक्ष्मी मंत्र का विशेष जप करे तो उसे जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो सकते हैं। साधु ने कहा कि यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। मंत्र था, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। साधु बोले, इस मंत्र में लक्ष्मी की 3 शक्तियाँ छुपी है। श्री धन और समृद्धि की होती है, और ह्रीम दिव्य ऊर्जा होती है, और क्लीम आकर्षण शक्ति होती है। जब कोई व्यक्ति इस मंत्र का जप करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। साधु ने धर्मदास को पूरी विधि बताई
उन्होंने कहा, पाप मोचनी एकादशी के अगले दिन सुबह स्नान करो, घर के मंदिर में दिया जलाए, माता लक्ष्मी का चित्र रखे, कमल या पीले फूल अर्पित करे और फिर 108 या 1008 बार मंत्र का जप करे। साधु बोले, अगर यह मंत्र सच्चे मन से जपा जाए तो जीवन में समृद्धि बढ़ती है। साधु ने कहा, उस दिन अगर तुम गाय को हरा चारा खिलाओ तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। धर्मदास ने पूछा, गुरुदेव, गाय को चारा खिलाने से क्या लाभ होता है? साधु बोले, गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है। गौ सेवा में भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। कुछ समय बाद फिर पाप मोचनी एकादशी आई। धर्मदास ने फिर से पहले की तरह व्रत किया और अगले दिन उसने साधु द्वारा बताए गए सभी उपाय किए। लक्ष्मी मंत्र का जप किया, गाय को चारा खिलाया, दान सेवा की और भगवान की पूजा की। उसने यह सब बिना किसी के दिखावे के किया। कुछ महीनों के अंदर धर्मदास का पूरा जीवन ही बदल गया। उसका व्यापार इतना बढ़ गया कि दूर दूर के शहरों से व्यापारी उससे व्यापार करने आने लगे। उसके घर में हमेशा खुश और समृद्धि बनी रहती। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि धर्मदास अब और भी ज़्यादा दान और सेवा करने लगा था। वह गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करता, मंदिर बनवाने में मदद करता और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता। एक दिन धर्मदास ने साधु से पूछा, गुरुदेव, आप कौन हैं? आपको मेरे जीवन के बारे में इतना सब कैसे पता है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ, मैं भगवान की इच्छा से आया हुआ हूँ, ताकि लोगों को धर्म का मार्ग दिखा सकूं। इतना कहकर साधु अचानक वहाँ से चले गए। धर्मदास उन्हें ढूंढता रह गया, लेकिन फिर कभी दिखाई न दिए। धर्मदास समझ गया कि वह साधु वास्तव में भगवान का ही भेजा हुआ दूत था। उस दिन से धर्मदास ने निश्चय किया कि वह जीवन भर भगवान की भक्ति करेगा, गरीबों की सेवा करेगा और लोगों को धर्म के मार्ग को बताएगा। पाप मोचनी एकादशी का असली अर्थ केवल पापों से मुक्ति नहीं है, यह मनुष्य को सिखाता है श्रद्धा, सेवा और दान और भगवान में विश्वास। जब मनुष्य इन 4 बातों का पालन करता है तो उससे जीवन में केवल धन ही नहीं बल्कि सच्ची शांति और सुख भी आता है। पिछले 3 अध्यायों में हमने आपको एक अद्भुत कहानी सुनाई है। एक गरीब, ईमानदार और भक्तिपूर्ण व्यक्ति जिसने श्रद्धा और विश्वास के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अगले दिन साधु द्वारा बताए गए उपायों का पालन किया। धीरे धीरे उसके जीवन में धन, सम्मान और सुख आने लगा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। धर्मदास को अभी वह ज्ञान मिला था जो केवल भाग्यशाली और सच्चे भक्तों को मिलता है। समय बीतता गया। धर्मदास अब केवल धनवान ही नहीं रहा बल्कि वह गांव का एक आदर्श व्यक्ति बन गया था। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। जब भी कोई दुखी या गरीब व्यक्ति उसके पास आता, धर्मदास केवल धन ही नहीं देता बल्कि उसे भगवान में विश्वास रखने की प्रेरणा भी देता। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसी घटना हुई जिसे उसे फिर से उस रहस्यमय साधु की याद दिला दी। एक शाम जब धर्मदास अपने घर के आंगन में बैठा था, तब वह वृद्ध ब्राह्मण उसके घर आए। उनकी आंखों में गहरी चमक थी और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति। धर्मदास ने उसका सम्मान किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मदास, तुम्हें समृद्धि मिली है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि धन को स्थायी कैसे बनाया जाता है? धर्मदास चौंक गया, क्योंकि यही प्रश्न उसके मन में भी कई बार आता था। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, पाप मोचनी एकादशी के दूसरे दिन जो उपाय किए जाते हैं वे जीवन में धन और सुख लाते हैं, लेकिन अगर एक विशेष नियम का पालन किया जाए तो लक्ष्मी हमेशा घर में ही बनी रहती है। धर्मदास ने विनम्रता से पूछा, वह नियम क्या है? ब्राह्मण बोले, लक्ष्मी वहाँ रहती है जहाँ 3 चीज़ें हमेशा रहती है, स्वच्छता, दान और सेवा, और भगवान का नाम। ब्राह्मण ने समझाया, अगर घर में
गंदगी, झगड़ा और नकारात्मकता हो तो लक्ष्मी वहाँ नहीं अधिक समय तक नहीं टिक पाती। इसलिए उन्हें धर्मदास को एक विशेष नियम बताया। पाप मोचनी एकादशी के अगले दिन सुबह घर को पूरी तरह से साफ करना चाहिए और घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। यह छोटी सी बात घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। ब्राह्मण ने कहा, अन्न दान सबसे बड़ा दान माना गया है। उन्होंने धर्मदास से कहा कि पाप मोचनी एकादशी के अगले दिन अगर संभव हो तो गरीबों को अन्न दान करना चाहिए। उन्होंने कहा, जब कोई भूखा व्यक्ति तृप्त होकर आशीर्वाद देता है तो वह आशीर्वाद सीधे भगवान तक पहुंचता है। ब्राह्मण ने आगे कहा, धन केवल मेहनत से नहीं आता, धन के साथ भगवान की कृपा भी जरूर होती है। इसलिए उन्होंने एक सरल नियम बताया, हर दिन सुबह और शाम भगवान का नाम जप करना चाहिए। यह मन को शांत करता है और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा लाता है। ब्राह्मण ने धर्मदास को एक गहरी बात बताई, धन का असली उद्देश्य केवल खुद का सुख नहीं है। धन का सही उपयोग तब होता है जब उससे दूसरों का भी भला हो। धर्मदास ने यह बात अपने जीवन का नियम बना ली। धीरे धीरे धर्मदास का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग कहते थे कि धर्मदास के घर में केवल धन नहीं है बल्कि भगवान की कृपा भी रहती है। उसके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती थी और सबसे बड़ी बात, उसका मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहता था। कई साल बाद धर्मदास को अचानक एक बात समझ में आई। जिस साधु ने उसे जंगल में मार्ग दिखाया था और जो ब्राह्मण उसके घर आए थे, दोनों की आंखों में एक दिव्य चमक थी। तब धर्मदास को एहसास हुआ कि शायद वे दोनों भगवान के ही दूत थे। पाप मोचनी एकादशी का व्रत केवल पापों को मिटाने के लिए नहीं है। यह हमें सिखाता है भगवान में विश्वास रखना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, दान और सेवा करनी चाहिए और सच्चे मन से जीवन जीना चाहिए। जब मनुष्य इन बातों का पालन करता है तब उसके जीवन में केवल धन नहीं अपितु सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। पाप मोचनी एकादशी के दूसरे दिन अगर मनुष्य भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करे, दान और सेवा करे, गाय और जरूरतमंदों की मदद करे और भगवान का नाम जपे, तो धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यही कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।